मेरा नाम शेख मोहम्मद नाजिम है और मैं अहमदाबाद से हूँ और ये मेरे फ्रेंड हैं। जी, मेरा नाम उसनुद्दीन है और मैं भी अहमदाबाद से हूँ और मैं यहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग की शॉप चला रहा हूँ। उसनुद्दीन साहब, आपने कहा कि डिज़ाइन की शॉप। डिज़ाइन का क्या मतलब? डिज़ाइन का मतलब ये कि हमारे जो कारीगर हैं, हैंडवर्क का जो खाटला वर्क का जो काम करते हैं, कुछ लोग हाथ वर्क का काम करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले डिज़ाइनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो डिज़ाइन है, मैं उनको डिज़ाइन बना के पंच करके और ट्रेस करके देता हूँ, उसके बाद वो लोग काम करते हैं। जिस तरह से अभी मैं आपके सामने डिज़ाइन ड्राइंग कर रहा हूँ, उस हिसाब से मेरा डिज़ाइनिंग का काम है और लोग मुझे डिज़ाइनर के नाम से ही जानते हैं यहाँ पे। यही काम पहले कैसे होता था? हमको इसको पंच करने के लिए सुई से पंच करना पड़ता था। पंच करना ज़रूरी है? पंच करना जरूरी, क्योंकि जब तक हम इसको पंच नहीं करेंगे वहाँ तक ये डिज़ाइन ट्रेस नहीं हो पाएगी। पंच का मतलब? पंच का मतलब यानी इसके अंदर होल करना सुई से। नहीं तो होल करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि अगर होल नहीं करेंगे तो सर ये ट्रेस नहीं होगा। ये जो डिज़ाइन है हमको एक कपड़े पे इसको कवर करना है और कपड़े पे कवर करने के लिए इसको ट्रेस करना जरूरी है और ट्रेस करने के लिए इसके अंदर पंच होना जरूरी है। तो कपड़े पे क्यों नहीं बना देते? कपड़े पे डायरेक्ट सर, जैसे मानो कि अभी हमको एक साड़ी के अंदर 100 बूटी डालनी है, अगर हम हाथ से ड्राइंग करने बैठेंगे उसमें टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। करीबन हो सकता है ट्रेस करने में 3 दिन में निकल जाए। और दूसरी बात है कि जैसी ये बूटी बनी ऐसी सब बूटी नहीं बनेगी, हर बूटी अपना अपना रुख अलग दिखाएगी। और अगर ये डिज़ाइन बनाने के बाद हम पंच करके ट्रेस कर दें तो हर बूटी एक ही तरीके से बनेगी और जो हमारा 3 दिन का काम है वो करीबन 1 कलाक में हो जाता है। पहले कैसे होता था? पहले जो पंच होता था, तो इस डिज़ाइन को जब हमने ड्रॉ कर लिया उसके बाद ये डिज़ाइन को हम ये रख के और हाथ से पंच करते थे ऐसे, जिस तरह से भी मैं पंच कर रहा हूँ, बस उसी तरह से पंच होता था। जहाँ हमने जो डिज़ाइन ड्रॉ करी है सिर्फ उसी जगह पे सुई का पंच होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आप पंच कर रहे हैं तो नीचे का जो कपड़ा है उस पे वो सुई की नोक जो है वो गड़ रही है? हाँ, वो गड़ रही है, क्योंकि अगर हम कपड़ा नहीं रखेंगे सर तो सुई की जो नोक है वो खराब हो जाती है और पंच भी नहीं हो पाएगा। तो वो तो कपड़ा खराब हो जाएगा सुई की नोक से? वो नहीं, ये खराब नहीं होगा सर। ये जो कपड़ा है सिर्फ जो सुई है हमारे ट्रेस करने का कपड़ा होता है और हम ये रख के ही पंच करते हैं, उससे कपड़े पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ती है। लेकिन जिस कपड़े पे हमको वर्क करना है हम उस पर रख के इसको पंच नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो मटेरियल होता है वो पूरा अलग होता है। जैसे रो सिल्क है और दूसरा कॉटन है, खादी है, मसरू है, ये सब पे हम लोग पंच नहीं करते। और ये जो कपड़ा होता है कॉटन, ये पंच करने के लिए एकदम आसान और इजी होता है। तो इसमें जैसे एक प्रॉब्लम है कि वक्त बहुत लगता है। हाँ, इसमें वक्त बस बहुत एक ही लगता है। प्रॉब्लम है या और भी प्रॉब्लम? और भी प्रॉब्लम सर बहुत क्या है, सारे बताइए हैं। क्या? जिससे कि अभी मैंने हाथ से पंच किया तो इसके जो होल है हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो मशीन से पंच होता है वो एक धारा पंच होता है। और दूसरी बात, मशीन से जैसे अभी मैंने आपको ये कागज़ के पेपर पे, बटर पेपर पे मैंने आपको पंच करके बताया, लेकिन अब जैसे हम प्लास्टिक पेपर पे पंच करते हैं, ये जो प्लास्टिक पेपर है इससे सुई से इसमें पंच करने में बहुत हार्ड पड़ता है। और जो मशीन से हम ये प्लास्टिक पेपर पे भी पंच करते हैं तो ईजी हो जाता है हमारे लिए। इसमें हाथ क्या कि जैसे अगर मानो कि अभी मैं आधी कलाक या 1 कलाक पंच करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हमारा अंगूठा सुन्न हो गया है, अंगूठा अपनी जगह पे नहीं है। और दूसरी बात ये दिक्कत है कि एक नज़र भी गड़ा के रखनी पड़ती है, और दिक्कत बात है कि जब तक नज़र नहीं गड़ाएंगे वहाँ तक पंच सही नहीं हो पाएगा। हुसैनुद्दीन भाई, ये समझना है कि जैसे एक साड़ी पे हमें प्रिंट करना है, ओके, तो उसके लिए इस तरह की जो चीज़ आप करेंगे ओके। तो उसमें आपको कितना वक्त लगेगा पुराने तरीके से? पुराने तरीके से एक साड़ी की बात है। जैसे सर अभी मैंने बताया कि एक साड़ी है, जिससे मान लो एक साड़ी में कैसे है कि 4 डिज़ाइन भी होती है, 3 डिज़ाइन भी होती है, किसी में 1 डिज़ाइन भी होती है। चार लेके चलिए। 4 डिज़ाइन अगर लेके चलते हैं एक साड़ी में, तो इससे डिज़ाइन बनाई और हाथ से पंच करा तो आधा दिन निकल जाएगा सर डिज़ाइन बनाने में और पंच करने में। और अगर यही काम हम मशीन से करते हैं तो आधा दिन ही बल्कि हमारा 1-1.5 कलाक में काम पूरा हो जाता है ना। जो 1 से 1.5 कलाक में हमारे काम पूरा हो, 4 डिज़ाइन भी बन जाएगी प्लस पंच भी हो जाएगा। 1-1.5 घंटे में? 1-1.5 घंटे में हो जाएगा हमारे। अच्छा नाज़िम भाई, आप कुछ बताएंगे? तो जब आपने देखा कि इनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आया, कैसे इसको सुधारना है, इसको हल कैसे करना है? मैंने इसमें जैसे पहले पेन पे बनाया, उस पेन को मैंने यहाँ से पहले काटा, यहाँ से काट के इसका एक मोटर के लिए एक स्टैंड बनाया यहाँ पे। वो मोटर मैंने यहाँ ज्वाइन कर दी स्क्रू के साथ। और ये सब करने के बाद फिर मैंने ये इस तरीके का मशीन पूरा तैयार करा था। ये जो पुल्ली कहते हैं, इस तरीके का मशीन बना दी, पुल्ली लगा दी थी इसमें। और ये जो काटने का भाग ये इस तरह काटा था मैंने, और इस तरीके से इसको सलिया एक लगाया था। इस सलिए के अंदर एक सुई वेल्ड करी थी इस तरीके की, इस सुई है, और ये जो अप डाउन होगी इस तरीके से।
इसकी 4-5 खूबियाँ तो बताएं। स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर स्पीड का एक स्विच भी रखा है। इससे फायदा ये है कि कभी मशीन बंद करना है तो एट टाइम अपने मशीन को बंद कर सकते हैं यहाँ पे उसी टाइम। और इसके अंदर एक और है कि स्विच चेंज कर सकते हैं। इसमें जो पहले बनाया था उसमें मैं स्विच चेंज नहीं कर सकता था, इसमें मैं स्विच चेंज कर सकता हूँ अगर खराब होती है, टूट जाती है। और प्लस एक खूबी है कि इसके अंदर पूरा बॉडी जो है उसका परफेक्ट बॉडी आ गया है, कोई पार्ट दिखता नहीं है बाहर। तो उससे क्या है कि कोई हाथ में लगने का या फिर कोई वायर टूटने का, छूटने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पहला वाला मॉडल था आपका, ये मतलब एक दिन में कर दिया है दोनों? नहीं, बहुत टाइम लगा इसको, कम से कम 4 साल से मैं कर रहा हूँ, 4-5 साल से इसको मैं काम कर रहा हूँ इस पे। उस कहानी से इस कहानी तक आने में आपको 5 साल लग गए? हाँ, 5 साल लग गए कम से। 5 साल क्यों? इसको जो डाइयाँ हैं पूरी डाई बनाई इसकी, और डाई बनाने के लिए इसकी 2-3 डाइयाँ बनी। एक अंदर का जो पार्ट है उसकी डाई बनी है, इसकी डाई अलग बनी, इसकी डाई अलग बनी, इसकी डाई अलग बनी। इसमें कितनी बिजली चाहिए इसको चलाने के लिए? इनपुट क्या चाहिए? इसके अंदर 12 वोल्ट चाहिए और उसके अंदर कम ज़्यादा स्पीड है और वो 500 मिली एम्पेयर का ही होता है। अच्छा, तो आउटपुट क्या देगा ये आउटपुट वही 1.5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक। इसके लिए क्या कोई खास ट्रेंड आदमी चाहिए? नहीं, इसके लिए कोई खास ट्रेंड नहीं है, बस इसको पेन की तरह यूज़ करना होता है, पेन जैसे चलाते हैं। कोई ज़्यादा इसमें ट्रेनिंग की या कोई ज़रूरत नहीं है। पुराना और नया कितना टाइम लगेगा? टाइम ये जो डिज़ाइन है अभी मैंने आपके सामने ड्राइंग की है, ओके, और यही डिज़ाइन को फिर यहाँ पे मैंने कॉपी की है ये डिज़ाइन को। अभी डिज़ाइन को मैं आपको पंच करके बताता हूँ कि जो पुराने वक्त में जो हम काम करते थे तो उसमें कितना वक्त जाता था, और ये जो हमारे नाजिम भाई ने जो मशीन बनाई है उससे पंच करने में हमको कितना वक्त जाता है, ये आपके सामने पंच करके बता दूँ। पहले जो हम पंच किया करते तो हमको सुई से पंच करना पड़ता था। ये आपके सामने सुई से पंच कर रहा हूँ मैं। सुई से जो पंच करने में सर कुछ वक्त ऐसा भी होता था कि अगर मानो हमने ज़्यादा देर पंच किया तो हाथ जो है हमारा वो अनबैलेंस हो जाता था। तो जो मशीन है, मशीन से हमारे हाथ अनबैलेंस नहीं होता है। ये वाली जो आपने चीज़ की तो उसमें लगा 3.5 मिनट। अभी यही बूटी मैं आपको ड्रॉ करके मशीन से पंच करके बताऊँ तो आप खुद सोचोगे नहीं भाई इसमें कितनी टाइम की बचत है। सर ये पूरा हुआ आपके सामने, तो हो गया। ओके, ऐसा है कि इसमें लग गए टोटल 36 सेकंड, मतलब 36 सेकंड, 36 सेकंड, मतलब आधे मिनट से थोड़ा ज़्यादा। और वो उसमें लगे थे 3 मिनट से ज़्यादा, 3.5 के आसपास। तो बात वही हो गई कि 10वां हिस्सा कम टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, 10 गुना कम लग रहा है, टाइम लग रहा है। बहुत बढ़िया। जैसे सर अभी ये डिजाइन मैंने 2 बनाई और दोनों आपके सामने पंच की, एक हाथ से पंच की और एक मशीन से। तो ये जो मैंने पंच की मैंने हाथ से पंच की है, और ये वाली जो डिजाइन है ये जो मैं आपको ये मैंने मशीन से पंच की है। अगर अभी यही डिजाइन में आपको ट्रेस करके बताऊँ, मशीन से जो पंच किया उसमें आपको फिनिशिंग ज़्यादा दिखेगी।